Now come to the next video. My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her. मेरे माता पिता ने मुझे लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था. with her, उनके साथ. तो मेरे माता पिता ने मुझे दादी के साथ छोड़ दिया था. when they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए चले गए. went मतलब go का past tense है. तो जब वे चले गए थे शहर में, टू लिव इन द सिटी, रहने के लिए इन द सिटी, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, टुगेदर एक साथ, तो हम लगातार एक साथ रहे. तो जब मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके शहर में रहने के लिए चले गए थे तो मैं अपनी दादी के साथ लगातार एक साथ रहा. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वो यूज़ टू यानी उनकी आदत थी, वो आदी थी मुझे वेकअप करने में, उठाने में सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे रेडी कर देती थी स्कूल के लिए. तो शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठा देती थी और मुझे रेडी कर देती थी स्कूल के लिए. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब यहीं पे अब देख लेते हैं, सेंटेंस नहीं कंप्लीट है लेकिन फिर भी यहीं तक पढ़ो. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना बोलती जाती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस यानी जैसे अकेलेपन में ही, ठीक है. मोनोटनस नीरस वे में या अकेलेपन में. एक्चुअली मोनोटनस जो है वो अनइंटरेस्टिंग वे में बड़ अपना बोलती रहती थी, तो बोलती जाती थी सिंग सॉन्ग गा गा के. वाइल शी बेथड, जबकि वो मुझे नहला देती थी, एंड ड्रेस्ड मी, कपड़े पहना देती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, इस होप में. मतलब दादी जो है मुझे कपड़े पहनाते समय और नहलाते समय गाना गाती रहती थी, अपनी प्रार्थना करती रहती थी इस उम्मीद में कि मतलब मैं प्रार्थना को याद करूँगा. ये आगे लिखा है दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूँगा, लिसन माने सुनना, एंड गेट टू नो इट, और इसको गेट टू नो इट, इसको जान लूँगा खूब अच्छी तरह, बाई हार्ट, पूरे मन से. तो मैं पूरे मन से यानी इसको मैं याद कर लूँगा. वो क्या चाहती थी कि मैं प्रार्थना बोल रही हूँ, मेरा बेटा मेरा ग्रैंडसन जो है इसे सुनता जाएगा और इसको मन में याद कर लेगा. आई लिसेंड, अब आगे देखो, आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी. बट नेवर बॉदर्ड, लेकिन कभी बॉदर्ड नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, मतलब याद करने में इंटरेस्ट नहीं रहा. टू लर्न इट, उसको याद करने में. लेकिन मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी. मतलब मैंने वहाँ पे कोई ये नहीं काम किया कि हाँ ना सुनूं, मैं सुनता था लेकिन मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि मैं उसे कभी याद करूं. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो फेच माने लाना, ठीक है, टू ब्रिंग, वो ले आती थी मेरी वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती. पुराने ज़माने में पढ़ाई जो है ना वो स्लेट पे होती थी, और वो स्लेट को भी रोज़ रोज़ पता नहीं कैसे पुताई होती थी. तो वो मेरी लकड़ी वाली एक स्लेट ले आया करती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो हमेशा साफ़ करके रखती थी. वॉश्ड मतलब यहाँ धो नहीं देना है, मतलब उसकी पुताई से है. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसको वो हमेशा धो करके साफ़ करके उसको येलो चॉक से उसको प्लास्टर करती थी. येलो चॉक मतलब होता है पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी. तो वो मुल्तानी मिट्टी से उसको हमेशा प्लास्टर मतलब एक लेयर चढ़ा देती थी उस पर. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा मेरे पास दवात थी जिसमें स्याही रखने वाली. अर्दन मतलब मिट्टी की, अर्थ की बनी हुई. अब अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी मत समझो, मिट्टी है. तो वो मिट्टी की बनी हुई दवात थी. एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन मुझे देती थी. अब ये लाल पेन एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन कहा जाता है कि पुराने समय में लोग सरकंडा एक तरीके की घास होती है, थोड़ी वो कड़ी रहती है, तो उससे जो है छील करके उससे
नुकीला करके आगे से उसको पेन जैसा बना लेते हैं, निब जैसा, और उसी को पेन में दवात में डुबो करके स्याही में, और उससे फिर लिखा जाता है। तो जैसे एक लाइन लिखी, फिर स्याही में डाला, फिर लिखा, फिर स्याही में डाला, इस तरीके से लिखते जाते थे। पुराने ज़माने के लोग धीरे धीरे लिखते होंगे फिर। तो then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen। तो फिर वो जो है मेरी नहलाने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद, फिर उसके बाद वो मेरी स्लेट ले आया करती थी, जिसको वो धो धा करके उसमें वो मुल्तानी मिट्टी से प्लास्टर कर देती थी, और साथ में दवात, मिट्टी की दवात, दवात मतलब स्याही रखने वाला, और सरकंडे की लाल पेन ले आती थी और मुझे दे देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसको पूरा एक बंडल में तीनों को बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसके बाद उसे मुझे हैंड ओवर कर देती थी, मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। अब ये देखो कि इनको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। सुबह का ब्रेकफास्ट करने में जब इनको एक मोटी सी स्टेल यानी बासी चपाती यानी रोटी, तो इनको ब्रेकफास्ट करने के बाद जिसमें मुझे बासी मोटी मोटी रोटी, जिसमें थोड़ा मक्खन और शुगर का मतलब यहाँ चीनी नहीं होगा, यहाँ एक्चुअली होगा कि उनको गुड़ दे दिया जाता होगा, ठीक है। वैसे लिखा चीनी है, और उस पर शुगर स्प्रेड कर देती थी, चीनी फैला देती थी या गुड़ फैला देती थी ऑन इट। इसको खा करके हम लोग स्कूल चल देते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चल देते थे, हम मतलब दादी भी जा रही हैं। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज़, वो कुछ पुरानी, कुछ सेवरल यानी फ्यू, सम, तो वो थोड़ी सी कुछ जो है बासी रोटी, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ कुछ बासी रोटी कैरी करती थी दादी, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो वो गांव के कुत्तों के लिए जो रास्ते में मिलेंगे उनके लिए वो बासी चपाती जो है उसको रख लेती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें फिर से दूसरा वीडियो बनाएंगे।